जय हिंद एवरीवन, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आई हूँ आपके साथ एक और टॉपिक पर डिस्कस करने, जो कि रिलेट करता है इस टाइम की सबसे बड़ी न्यूज, जो कि है हमारा G20 समिट। हम सब G20 समिट के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो कैसा है, कब शुरू हुआ, उसमें क्या क्या चल रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो जो हमारे G20 के मेंबर्स हैं, उनका इकोनॉमिकल या इकोनॉमी में उनका कितना शेयर है और कैसे किस कंट्री की इकोनॉमी काम करती है। देखिए, किसी भी ऐसी समिट जो इंटरनेशनल लेवल की हमारी समिट्स होती हैं, उनका जो मेन हमारा फोकस एरिया होता है, बाकी क्लाइमेट एनवायरनमेंट ये सब हम भी फोकस करते हैं, बट सबसे पहला पॉइंट वो है हमारा इकोनॉमी, हमारा ट्रेड। तो चलिए आज की हम पूरी वीडियो में जानेंगे एक एक देश के बारे में, किस देश का हमारे पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में कितना शेयर है और क्या किसकी मेन इकोनॉमी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो ये पर्टिकुलर सारी की सारी न्यूज वजह से हम बार बार डिस्कस कर भी रहे हैं, वो है इसलिए क्योंकि G20 समिट जो कि 18वीं समिट है, वो कहाँ हो रही है, हमारी न्यू दिल्ली में, और वो भी पर्टिकुलरली वेन्यू है हमारा भारत मंडपम। तो बात इसी की है, प्लस ये न्यूज में है, तो हम जानना चाहेंगे इस चीज को कि जो ये G20 है, ये एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑपरेशन भी है, बिकॉज इतने सारे देश और वो भी इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, रशिया हो, सब इसके पार्ट है। तो ऑफ कोर्स ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शेयर है। तो अगर हम इसका शेयर पर्सपेक्टिव देखें तो 85% ये ग्लोबल जीडीपी का पार्ट है। मतलब अगर हम सिर्फ G20 देखें तो 85% की जो हमारी इस टाइम पे इकोनॉमी है, जो उनके हेड्स है, हमारे दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं। सो दैट वाज द पॉइंट। 75% हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है और 2/3 ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो यू जस्ट कैन इमेजिन कि कितनी बड़ी फिगर्स हैं, जो सारी हमारे एक ग्रुप, जो हम बार बार बोल रहे हैं G20, वो इस एक ग्रुप की हमारी सारा डाटा फैक्ट्स है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पर कंट्री के साथ। तो पहली जो हम कंट्री की बात करेंगे, दैट इज हमारी अर्जेंटीना। बिकॉज इतनी सारी कंट्रीज है, इस बार हमें अर्जेंटीना का पता लग जाएगा। तो अर्जेंटीना जो है, इसकी हमारी जो कंट्रीब्यूशन है, दैट इज $27.26, और ये जो कॉन्स्टिट्यूट करता है वर्ल्ड जीडीपी में, दैट इज 0.61%। देखा जाए अगर इनकी मेन इकोनॉमी क्या है, तो दैट इज हमारा मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट्स, नेचुरल रिसोर्सेज, सर्विस इंडस्ट्री। तो ये हमारी अर्जेंटीना की इकोनॉमी। तो अब देखिए $27.26 थाउजेंड, ये हमारा पर्टिकुलरली वर्ल्ड इकोनॉमी में पार्ट करता है। अगर पॉपुलेशन, सॉरी, अगर हम इसका परसेंटेज देखें तो है 0.61%। सिमिलरली नेक्स्ट हमारी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देती है 13th लार्जेस्ट नेशनल इनकम बाय जीडीपी। तो ये फैक्ट्स आई थिंक आपको पता होगा, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, ट्रिपल पी। तो ये कभी हम इकोनॉमिक्स में भी डिस्कस करेंगे। बट देखिए, अगर नॉमिनल जीडीपी से हम देखें तो जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये 13th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और इसका कितना शेयर है हमारे वर्ल्ड इकोनॉमी में, दैट इज 1.62%, जो कि कम शेयर नहीं है। बोलने की बात है 1.62, बट पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड जीडीपी में हम देखा जाए तो ये पर्टिकुलरली हमारा ऑस्ट्रेलिया का, छोटा सा देश है हमारा ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का हमारा जो पूरा का पूरा योगदान है इसमें, ये कितना है, 1.61%। चलिए चलते हैं अगली कंट्री, हमारी ब्राजील कंट्री, जो कि थर्ड लार्जेस्ट है हमारे अमेरिका में, और वो किसमें, बेसिकली माइनिंग, एग्रीकल्चर। आपको बेसिकली वैसे भी पता होगा कि ब्राजील की बात हम माइनिंग और एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग में हम जरूर करते हैं। प्लस इनका जो हाथ, इनका जो योगदान है, दैट इज 1.97%, दिस इज द पर्टिकुलरली। और यहाँ से जो हमारे प्रेसिडेंट है, वो कौन है, ल्यूला डा सिल्वा। तो इन पर्टिकुलर पिक्चर्स में, जो आपके इमेजेस में, इसमें ये इमेज बेशक छोटी है, लेकिन इसका जो डाटा फैक्ट्स है, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये डिजिट्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कल को, आने वाले कल में, जब हमारा समिट खत्म होगा, तो जो इंडिया के हमारे सारे ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश होंगे, जो भी एग्रीमेंट्स आएंगे, जो भी हमें रिजल्ट मिलेंगे, तो इन सबका हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए अगली कंट्री हमारी है कनाडा, जिसके पीएम है जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, तो इन्होंने, ये भी है हमारी 9th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, प्लस ये भी माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग, और इनका जो योगदान है हमारा वर्ल्ड जीडीपी में, दैट इज 1.98%। सो बात है इनकी भी, कनाडा की। सो दीज वर द कंट्रीज। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस जो है, बेसिकली यहाँ से हमारे प्रेसिडेंट, जो आप सबको पता होगा, इमानुएल मैक्रोन। ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज कौन से कंट्री के कौन लीडर्स हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये ऑलरेडी हमारे आ चुके हैं न्यू दिल्ली में। सो इनका जो जीडीपी शेयर है, दैट इज द 2.77%। ये है इनका वर्ल्ड इकोनॉमी में या वर्ल्ड जीडीपी में इनका परसेंटेज। ठीक है, एंड द पॉइंट इज 4% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। नॉमिनल जीडीपी बेसिस पे ये 7th लार्जेस्ट कंपनी, सॉरी, कंट्री है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग।
हाँ, सबसे बड़ी बात चाइना, यहाँ से हमारे प्रेसिडेंट जी जिनपिंग नहीं आए हैं, इनका एक प्रीमियर ली जियांग इस पर्टिकुलर समिट में आए हैं इसको हेड करने के लिए। सो हमें पता है कि चाइना तो ऑलरेडी हमारे इंडिया के कंपटीशन में हमेशा रहा ही है। सो दिस इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी मेड इन चाइना, हम सबको पता है। लेकिन अब इंडिया में हम सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं, मेड इन इंडिया, मेड इन भारत में हम सारा का सारा कंसंट्रेट करें। बट रही फैक्ट्स की बात, तो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गुड्स, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज, करें हम जर्मनी की अगर हम बात करते हैं, तो जर्मनी में से जो हमारे चांसलर है दैट इज द ओलाफ स्कोल्स आए हैं, और इनका जो हमारा शेयर है दैट इज द 4.0% इन द वर्ल्ड जीडीपी। इकोनॉमी ऑफ जर्मनी हमारे जो है सोशल मार्केट इकोनॉमी है, प्लस हमारे फोर्थ लार्जेस्ट है नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पे अगर हम देखें तो वर्ल्ड में। सो दिस इज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड व्हेन इट इज कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ नॉन नॉमिनल जीडीपी। एंड नेक्स्ट इज हमारा कोरिया, कोरिया देता है 1.63%। और बात हमें कोरिया की अगर आए तो यहाँ पे आता है चेंज ऑफ द इकोनॉमी, और वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन। आप चीजों को लोगों को पता होना चाहिए, चाहे चिप मेकिंग में हो या गाड़ियों की मेकिंग में, कोरिया इज अ वेरी लीडिंग कंट्री, लीडिंग इंडस्ट्रीज कोरिया के पास है, जो कि हमारा बेसिकली ऑटोमोबाइल जो हमारी व्हीकल्स है उनकी फॉर्मेशन में, कार्स की फॉर्मेशन में, सो एवरीवेयर कोरिया इज in leading. So basically यहाँ पे मेंशन भी है शिप बिल्डिंग एंड स्टील, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, ऑल आर द फैक्ट्स। और यहाँ से हमारे प्रेसिडेंट कौन है, यून सुक यूल। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, हमारा भारत महान, हमारा देश महान। तो भारत की अगर हम बात करें तो इसमें कितना है हमारा जो जीडीपी में वर्ल्ड में हम देते हैं दैट इज द 3.54%। सो दिस इज द जीडीपी शेयर ऑफ द इंडिया इन द वर्ल्ड। एंड हम सबको पता है कि वह भारत के बारे में तो हमें पता ही है कि हम किस किस फील्ड्स में काम कर रहे हैं। इवन अगर इस पर्टिकुलर टाइम पे देखें तो भारत हर एक सेक्टर में नई हाइट्स अचीव कर रहा है, चाहे वो साइंस में हो, कल्चर में हो, बेसिकली विलेज लेवल पे हो। सो भारत की बात करें तो हर जगह ये काम कर रहा है। सो जिससे हम होप कर सकते हैं कि आज की स्टार्टिंग्स आने वाले कल में हमें बहुत ऊपर लेके जाए, हमें टॉप इकोनॉमीज में हम चले जाएं। ऑलरेडी भी हम वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी, बट यस वी आर जस्ट सेइंग कि हम टॉप 3 में, टॉप 1 में हम जरूर पहुंचेंगे। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग है तो नीचे से हमने स्टार्ट किया है, विलेजेस पे हमने फोकस किया, एमएसएमईज पे हमने फोकस किया है। सो इन छोटी छोटी स्कीम्स को लेके जो फ्यूचर रिजल्ट्स है वी मे बी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है। सो लेट्स वेट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड द नेक्स्ट इज द मेक्सिको। मेक्सिको करता है 1.58% इन आर जीडीपी। वर्ल्ड जीडीपी में अगर मेक्सिको का शेयर देखा जाए तो इट इज अराउंड 1.58। और ध्यान रखिएगा जो हमारा मेक्सिको है दैट इज रिलेटेड टू द ऑयल सेक्टर। इवन रेमिटेंसेस का हमारा मेक्सिको इकोनॉमी में बहुत बहुत ज्यादा बड़ा योगदान है। सो रेमिटेंसेस कहां से आती हैं इनको, दैट इज द यूएस। एक्सपोर्ट्स, एग्रीकल्चर, माइनिंग, टूरिज्म, इन सारे रीजन से हमें मेक्सिको जो इकोनॉमी है दैट इज रिलेटेड टू समवट किससे, हमारा रेमिटेंसेस के साथ। नेक्स्ट इज मेंबर्स, जो हमारा है दैट इज इंडोनेशिया एंड रशिया के बारे में हम देखेंगे। सो इंडोनेशिया इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ अ क्रूड पेट्रोलियम एंड अ नेचुरल गैस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस टाइम पे जो इंडिया लास्ट में जब भी हमने स्ट्रगल्स देखे थे, जब भी इंडिया का ऑयल रिजर्व्स के बारे में हम बात की, तो जिन कंट्रीज का ऑयल रिजर्व्स का है, नेचुरल गैस का रिजर्व्स है, वो ऑलरेडी इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनके साथ बायलेटरल टाइज हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स से कि G20 समिट के बाद हमें इस पर्टिकुलर सेक्टर में भी कुछ देखने को मिले। देन वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेन सप्लायर्स ऑफ रबर, कॉफी, कोकोआ, पाम ऑयल, सो इंडोनेशिया, और इवन टी, टोबैको, कोपरा एंड स्पाइसेस, सब चीजों में इंडोनेशिया हमारा लीड करता है। बट यस, नेचुरल गैस एंड क्रूड पेट्रोलियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगला आता है हमारा रशिया, जो आप सबको पता है दिस इज द 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय द नॉमिनल जीडीपी एंड द 6th लार्जेस्ट बाय परचेजिंग पावर पेरिटी। तो रशिया भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ा देश है, तो ऑफ कोर्स उसकी जो इकोनॉमी है वो हमारे साथ कैसे टाइज में आएगी, पुतिन जी तो नहीं आए हैं, एंड उसका रीजन अब तक आप सबको पता होगा, बिकॉज आईसीजे का जो उनको आया था वो नहीं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, सो ही कांट ट्रेवल आउट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इज आर इटली, और वहां से आई हमारी जॉर्जिया मेलोनी, जो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। तो जो इटली की हमारी पर्टिकुलरली जो इकोनॉमी का जो शेयर है दैट इज द 2%, नियर अबाउट 2%। और जो ये बेसिकली फोकस करते हैं दैट इज द मीडियम साइज एंटरप्राइजेस हो गया, अंडरग्राउंड इकोनॉमी, समय से कितना है 17% ऑफ द जीडीपी, में जो इनकी कंट्री की जीडीपी, नॉट इन द वर्ल्ड बट इस कंट्री की जीडीपी इन पर्टिकुलर एरिया से आती है।
सो नेक्स्ट इज सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इज डोमिनेटेड बाय, ये जो देश है, अरब देश है हमारे, ऑफ कोर्स यहाँ का सबसे बड़ा बात है ऑयल रिजर्व्स, दैट इज आर पेट्रोलियम। तो इसको मैंने आपको अभी बोला कि जहां पे पेट्रोलियम की बात आएगी, नेचुरल गैस की बात आएगी, वहां पर बात आ जाएगी इंडिया के रिलेशंस की और ज्यादा। ऑफ कोर्स सारी कंट्रीज उतनी ही इंपॉर्टेंट है, हर कंट्री के साथ एक अपना रिलेशन है, बट यस इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि जो कौन सी कंट्रीज का हमारे वर्ल्ड इकोनॉमी में कितना शेयर है और किसका कितना योगदान है। So Saudi Arabia basically ranks first internationally with about 1/5 of the world's known reserves। किसका? हमारा ऑयल रिजर्व्स की बात कर रहे हैं। तो ये एक और फैक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि सऊदी अरेबिया हैज द हाईएस्ट रिजर्व प्लस 1/5 ऑफ द टोटल रिजर्व। नेक्स्ट इज मेंबर्स ऑफ G20 में अगला जो नाम है दैट इज द साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें बेसिकली, तो ये थर्ड रिचेस्ट कंट्री बाय जीडीपी इन द अफ्रीका में, सिर्फ अफ्रीका की ध्यान रखिएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हम बात कर रहे हैं। प्लस इनका जो शेयर है दैट इज द 0.38%। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट इज आर टर्की, जहां से हमारे प्रेसिडेंट आए हैं रेसेप ताइप एर्दोगन, ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो परसेंटेज शेयर है दैट इज 0.98% इन द वर्ल्ड जीडीपी। सो ऑफ कोर्स, और अब अगले हमारे दो देश बहुत फेमस और बहुत ही जरूरी, जिनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती भी है, द टॉप इकोनॉमीज दैट इज आर यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए। तो अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम की जो हमारी वर्ल्ड में जीडीपी में शेयर है दैट इज 2.99%। एंड इवन ऑफ कोर्स ये इंडियन ओरिजिन से है, जो ऋषि सुनाक है। प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकी जो बिलोंग करते हैं दैट इज ऑन द मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड एंटरटेनमेंट, फाइनेंस, रिटेल 80% है। सो इतना फिक्स नहीं, बट यस दिस इज द पर्टिकुलर शेयर ऑफ 2.99%। एंड हियर कम्स आर यूनाइटेड स्टेट, द बिगेस्ट होल्डर जो है हमारा 25.44, जिसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 26% वर्ल्ड जीडीपी इनकी में जो योगदान है, अकेला 26% अकेला यूएस का ही इसमें योगदान है। सो ये आपके लिए जाना है। एंड यू ऑल्सो नो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने आप में एक काफी बड़ा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में डेवलप्ड कंट्रीज में, हाई इनकम कंट्रीज में सबसे नंबर इसका पहला है। एंड उसके बाद आता है जापान और यूरोपियन यूनियन। तो रही बात जापान की, तो जापान का नाम हमेशा हम जोड़ते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, तो ऑफ कोर्स इसकी जो इकोनॉमी होगी वो भी वहीं से आएगी। सो इट्स अ डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इकोनॉमी, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोटर व्हीकल्स, स्टील एंड हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। जैसे हमने बात की थी कोरिया की, सिमिलरली हम बात करेंगे जापान की, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट। और कितना है इनका? 4.18% ये देता है हमारा वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द यूरोपियन यूनियन, थर्ड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड, अकाउंटिंग फॉर 1/6। अगर हम देखें इनका, तो यूरोपियन यूनियन का अकेले का 1/6 पार्ट है इसका किसमें? ग्लोबल ट्रेड में। तो ये तो थी हमारी कंट्रीज जितनी हमने आज तक पढ़ी, उसके रिलेटेड जो हमारे पार्ट थी मेंबर्स की। बट ये हमारी एक और कंट्री जुड़ चुकी है, हमारा एक और यूनियन जुड़ चुका है G20 में, जो हमें रिसेंट अपडेट मिला है इस बार की G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के अंडर, एंड दैट वाज, जिसको भारत मूवमेंट भी बोला गया। सो यस वो है हमारा अफ्रीकन यूनियन, एंड दिस इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग ऑन द कॉन्टिनेंट। कंप्राइज स्टेट्स ऑफ द अफ्रीकन यूनियन कॉन्स्टिट्यूट द वर्ल्ड 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी, कितना जीडीपी के साथ? यूएस डॉलर 2263 बिलियन इनका जीडीपी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कंट्री, सारी कंट्रीज का हमारा जीडीपी। एंड द पॉइंट इज द कंक्लूजन, हम इससे यही लेके आ रहे हैं कि अभी आने वाले समिट में जो भी हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर हम कुछ देखने को मिलेगा, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम कुछ बात करेंगे, स्किल मैन पावर भी हमें मिलेगा, लार्ज पॉपुलेशन विद ग्रोइंग इनकम आर सम ऑफ द पॉजिटिव्स जो कि आने वाले कल में इन कंट्री के साथ एग्रीमेंट्स के बाद हमें हेल्प करेंगे भारत के इकोनॉमी में या बाकी और चीजों के डेवलपमेंट में भी, चाहे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, या फिर हो सकता है कि नॉर्मली कल्चरल चेंज एक्सचेंजेस हो। तो जस्ट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इन लोगों का जो शेयर है वर्ल्ड जीडीपी में, जो इनकी मेन इकोनॉमीज हैं, जिस जिस सेक्टर में इनका मेन हैंड है बाकी कंट्रीज का, वहां से भारत के साथ एग्रीमेंट्स में भारत की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा एक बूम मिले। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज। तो एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको एसएसबी इंटरव्यूज की, तो आप इन बैचेस में जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए। प्लस अभी आपको स्क्रीन पे मिल रहा होगा कुछ कोर्सेज का स्नैप। तो देखिए ये कोर्सेज सारे हैं हमारे डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन को लेके। एंड उसके साथ अगर आप एक बार ध्यान दीजिएगा,
तो इनके प्राइजेस बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल हैं। तो आप जल्दी से एनरोल कीजिए अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर जो भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करा रहा है, सो उस पर्टिकुलर को आप बोलिए और एनरोल करें। प्लस जब भी आप इस पर्टिकुलर कोर्स में, किसी भी कोर्स में आप एनरोल करेंगे, तो आप ये कोड जो कि है वॉरियर 10 ये लगाना ना भूलें। और जैसे आप इस पर्टिकुलर कोड को लगाएंगे तो उसमें मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट, 10% ऑफ ऑन द टोटल प्राइस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।